Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to take revision of chapter number 1 that is pointer. Okay, advanced C का जो हमारा chapter number 1 है pointer, उसकी आज हम revision लेंगे and then उसके IMP questions with answers and programs with solutions हम discuss करेंगे. Okay, so that's it. So let's start the lecture. So first of all, what is mean by pointer? Pointer क्या है? So pointer की definition अगर आपको लिखनी पड़े तो आप ऐसा लिखो in C pointer is a variable that stores the memory address of another variable is called pointer. मतलब पॉइंटर एक वेरिएबल है और वो क्या स्टोर करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, इट्स कॉल्ड पॉइंटर. ओके, उसे हम पॉइंटर कहते हैं. देयर आर टू important operators that we use in pointer concept. So first है dereferencing operator जो कि star है. Okay, it means accessing the value stored at the memory address the pointer. So हम star operator क्यों use करते हैं? memory access करने के लिए, जो memory उस pointer में store है उसे access करने के लिए हम dereferencing operator यूज करते हैं. ओके, एग्जांपल आपके सामने. अभी मैं एग्जांपल नहीं एक्सप्लेन करते बैठूंगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है. ओके, सो देन सेकंड है एड्रेस ऑपरेटर जिसे हम एंड कहते हैं, मतलब एड्रेस ऑफ कहते हैं. ओके, एंड एड्रेस ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. ये क्यों यूज किया जाता है? वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करने के लिए. ओके, सो दैट्स इट. देन एग्जांपल आपके सामने है. Then pointer declaration. How we can declare a pointer? The pointer declarations defines a pointer variable that holds the memory address of another variable. So pointer declaration में क्या होता है? Pointer declaration क्या डिफाइन करता है? Pointer variable को डिफाइन करता है. जो pointer variable क्या होल्ड करता है? Memory address of another variable, यानी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस वो होल्ड करता है. ओके, देन सिंटैक्स है डेटा टाइप स्टार, मतलब dereferencing operator pointer name. ओके, हियर डेटा टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. आपको डेटा टाइप पता ही, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. एंड स्टार इंडिकेट्स द वेरिएबल इज अ पॉइंटर. ये क्या इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल पॉइंटर है. ओके, एंड पॉइंटर नेम इज द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. फॉर एग्जांपल आपके सामने है. देन पॉइंटर इनिशियलाइज. हाउ वी कैन इनिशियलाइज द पॉइंटर? हम पॉइंटर कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? पॉइंटर इनिशियलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग assigning a pointer variable a specific memory address. वो क्या करता है? एक प्रोसेस होती है क्या, पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करता है एक मेमोरी एड्रेस व्हेन इट्स डिक्लेयर और आफ्टर डिक्लेरेशन. एक तो डिक्लेयर होने के बाद या फिर डिक्लेरेशन के बाद. ओके, a pointer must be initialized to point a valid memory address, typically the address of another variable. Syntax देखो, pointer variable is equals to address of variable. एग्जांपल आपके सामने. Then size of pointer variable. अभी size क्या है? The size of pointer variables refers to the amount of memory required to store that address the pointer hold. मतलब कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है हमें पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए, हमें कितनी मेमोरी चाहिए, वो उसे हम साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं. द साइज डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम. स्पेशली वो आपके सिस्टम पे के ऊपर डिपेंड करता है, 32 बिट और 64 बिट सिस्टम. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की दी है एंड कैरेक्टर जेड इज इक्वल टू पी दिया है. देन हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया यहाँ पे. ओके, एंड देन हमने साइज प्रिंट की, साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ कैरेक्टर. ओके, बराबर. देन पॉइंटर अरिथमेटिक. अभी पॉइंटर अरिथमेटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रोग्राम भी आता है और क्वेश्चन भी आता है. सो पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी अलोज यू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, ऑन पॉइंटर्स. तो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या करता है? हमें अलो करता है कि हम पॉइंटर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. ओके, दिस ऑपरेशन कैन इंक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग पॉइंटर्स. ओके, हियर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दिस ऑपरेशंस. चलो एक के बाद एक देखते हैं. सो फर्स्ट है increment of pointer. Increment of pointer denoted by p plus plus. When you increment a pointer, it moves to the next memory location to the type it points to. मतलब जहाँ पे वो पॉइंट होता है उससे आगे वो मूव हो जाता है. ओके, the amount the pointer moves depends on the size of data type it points to. For example, if the pointer of type integer which typically points to 4 bytes on most systems, मतलब integer की हर एक, मतलब most of the system में
मेमोरी कितनी होती है 4 बाइट्स। ओके, इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर विल मूव इट फॉरवर्ड बाय 4 बाइट्स। अभी हम अगर इंटीजर में इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 बाइट से इंक्रीमेंट होंगे, मतलब 4 बाइट के बाद अगेन 4 बाइट ऐड होंगे, मतलब 8 बाइट हो जाएंगे। ओके, सो लाइक दैट। एग्जाम्पल, इंटीजर अरे 10 20 30 40 इंटीजर pointer of is equals to array p plus plus। now p points to array 1। देखो अभी यहाँ पे p कहाँ पे है, array 1 not array 0, मतलब 1 2 3 and 4। ओके, हम p प्लस प्लस करेंगे तो सॉरी 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 जस्ट वेट, यहाँ पे गलत हुआ, इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने एक एरे लिया 0 1 2 एंड 3। अभी p प्लस प्लस करने के बाद आपका पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। सो प्रिंट एफ करने के बाद आपका आउटपुट 20 आएगा। ओके, सो लाइक दैट। देन डिक्रीमेंट पॉइंटर, जैसा हमने इंक्रीमेंट किया सेम डिक्रीमेंटिंग पॉइंटर है, मतलब p माइनस माइनस। व्हेन यू डिक्रीमेंट अ पॉइंटर इट मूव्स टू द प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। वो कहाँ पे मूव करता है, प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पे मूव करता है, ऑफ द टाइप इट्स पॉइंट्स टू। एग्जाम्पल, इंटीजर अरे वही दिया है। ओके, एरे प्लस 2 पॉइंट्स टू एरे 2, मतलब 30 पे है अभी हमारा पॉइंटर 2, मतलब हाँ 0 1 और 2। p माइनस माइनस हमने 1 से डिक्रीमेंट किया। ओके, सो p कहाँ से आ जाएगा 30 से 20 तक, तो आपका आउटपुट आया 20। ओके, सो लाइक दैट। देन एडिशन ऑफ पॉइंटर, एडिशन एंड adding an integer to a pointer p plus n, you can add an integer to the pointer which moves the pointer n elements ahead in memory. The size of each step determined by the size of data type the pointer is pointing to। okay, आपको एग्जांपल में बताता हूँ, इंटीजर अरे लिया, इंटीजर पॉइंटर लिया इज इक्वल्स टू अरे p इज इक्वल्स टू p प्लस 2 किया। ओके, p प्लस 2 करने के बाद आपका अरे कहाँ पे मूव होगा, सपोज पहले पॉइंट तो स्टार्ट तो 0 से होता है, सो p प्लस 2 करने के बाद 1 एंड 2, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 30। ओके, सो लाइक दैट एडिशन ऑफ पॉइंटर है। देन सब्सट्रैक्शंस ऑफ पॉइंटर। ओके, जैसे एडिशन है वैसे ही सब्सट्रैक्शन, यानी p माइनस n। देखो एरे प्लस 3 किया मतलब 1 2 सॉरी 0 1 2 एंड 3। ओके, सो अभी पॉइंटर्स एरे प्लस 3 है, मतलब पॉइंट्स टू एरे 3, मतलब वहां पे हमारा पॉइंटर है 40 पे, तो हम p माइनस 1 करेंगे, मतलब एक से पीछे जाएंगे तो हमारा पॉइंटर आ जाएगा 30 पे, तो आपका आउटपुट आया 30। ओके, सो लाइक दैट। देन रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड अरे। ओके, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अभी एडजस्ट कर लो क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड एरे। इन सी पॉइंटर एंड अरेज आर क्लोजली रिलेटेड। सी प्रोग्रामिंग में क्या है, पॉइंटर्स एंड अरे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब दोनों क्लोजली रिलेटेड है, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर effective memory manipulation and efficient programming. Here's an in-depth look at the relationship between pointer and arrays. Okay, first है arrays and pointers are related. किससे related वो देखते हैं। arrays as a pointer in C, the name of an array is essentially a pointer। C में क्या होता है, एक array का name मतलब एक pointer to its first element। This means when you refer to an array, it treated as a pointer। जब आप array को refer करते हो वो किससे treat किया जाता है, pointer से treat किया जाता है। Then to the first element in many situations, for example integer array and integer pointer p is equals to array। p now points to array 0 the first element। अभी p कहाँ पे points होगा, यहाँ पे 0 पे। okay, so like that। the next है here array is the pointer to the first element। array क्या है, pointer है first element का, and you can use the pointer p to access manipulate the array elements। हम अभी मतलब पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, क्यों एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट। देन है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। अभी पॉइंटर से हम एक्सेस कैसे करते हैं एरे एलिमेंट्स। यू कैन यूज पॉइंटर टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन arrays and pointers means that the following two ways accessing the array equivalent। use the array index। आप array index यूज करके एक्सेस करो एरे मेंबर कैसे, लाइक इंटीजर अरे ऑफ 5 एरे डिक्लेयर कर लो, देन printf array of 2 मतलब 0 1 एंड 2, तो आपका आंसर आएगा 30।
ओके एंड यूज पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके एक्सेस कर लो लाइक दैट इंटीजर इज इक्वल टू एरे, वही एरे लिया हमने एंड प्रिंट p+2, पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब आप इंक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट करो प्लस करो माइनस करो आपके ऊपर है। सो p+2 किया तो 0 1 एंड 2, अगेन आपका आउटपुट आएगा 30। ओके सो लाइक दैट आप दो तरह से पॉइंटर्स के या फिर एरे के एलिमेंट्स पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हो। ओके इन बोथ केसेस यू आर एक्सेसिंग द सेम एलिमेंट एरे, मतलब आप कौन सी भी स्टेप यूज करो आपका आंसर सेम है आने वाला है, बट वन यूजेस इंडेक्सिंग एंड अदर यूजेस पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके आंसर तो सेम है बस स्टेप्स डिफरेंट है। दैट पॉइंटर टू पॉइंटर, डबल पॉइंटर क्या है? इन सी टू पॉइंटर are those pointers which stores the address of another pointer. The first pointer is used to store the address of another pointer variable and the second pointer is used to address of the first pointer. यानी फर्स्ट पॉइंटर क्या करता है? सेकंड का एड्रेस, सेकंड पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है एंड सेकंड पॉइंटर क्या करता है? फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। दैट इज व्हाई इट ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर। आप उसे पॉइंटर टू पॉइंटर बोल सकते हो या फिर डबल पॉइंटर बोल सकते हो। ओके देन एग्जांपल है। ओके एग्जांपल की इतनी जरूरत नहीं, देखो एग्जांपल एक्सप्लेन करो क्या। एक वेरिएबल लिया 10, देन ये फर्स्ट पॉइंटर है जो सेकंड का यहाँ पे पॉइंटर टू इंटीजर है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब इसका एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर किया है। देन पॉइंटर टू पॉइंटर डबल पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर ptr2 and address of ptr1। okay so like that है। then डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखो डायरेक्टली फंक्शंस पे आते, जो फंक्शंस है ना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वो देखते हम। लेकिन आप जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन यूज करते हो तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है stdlib.h, ये हमेशा याद रखना। ओके सो फर्स्ट फंक्शन है malloc, जिसे हम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। malloc function allocates a block of memory of a specified size, returns a pointer to allocate memory, if the allocation fails it returns null। okay syntax आपके सामने है। then देखो calloc functions, calloc क्या करता है? calloc allocates memory to for an array of n elements each of size okay initialize all the memory to 0। calloc function क्या करता है? सारी मेमोरी इनिशियलाइज 0 पे कर देता है। ओके रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अलोकेट मेमोरी, जहाँ पे मेमोरी अलोकेट की जाती है वहां पे पॉइंटर रिटर्न होता है। इट अलोकेशन फेल्स इट रिटर्न्स नल, अगर अलोकेशन फेल हुआ मेमोरी अलोकेशन तो पॉइंटर्स कहाँ पे सेट होता है? नल पे। ओके सेम सिंटैक्स से बस मैलॉक की जगह पे यहाँ पे कैलॉक दिख दिया है यहाँ पे। देन रीअलोक मतलब अगेन मेमोरी रीअलोकेट करो। ओके चेंजेस द साइज ऑफ प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, देखो पहले से मेमोरी तो अलोकेट होती लेकिन रीअलोक क्या करता है? चेंज कर देता है। ओके रीअलोकेट करता है। कैन बी यूज टू रिसाइज मेमोरी विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल मेमोरी। ओके ये क्यों यूज होता है? रिसाइज मेमोरी मतलब मेमोरी रीअलोकेट करने के लिए विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल मेमोरी। रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द रिसाइज मेमोरी ब्लॉक, पॉइंटर कहाँ पे रिटर्न होता है? रिसाइज मेमोरी ब्लॉक पे। इट कैन नॉट रिसाइज, इट में रिटर्न नल एंड इफ द ओरिजिनल मेमोरी रिमेन्स वैलिड। ओके सिंटैक्स आपके सामने। देन फ्री क्यों यूज होता है आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। मेमोरी जो हमने रीअलोकेट की या फिर अलोकेट की हुई मेमोरी होती है मैलॉक के अलग से, वो मेमोरी फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं। ओके एग्जाम्पल देखो यूजिंग मैलॉक टू अलोकेट मेमोरी फॉर एन अरे, यहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो stdlib हेडर फाइल ली और stdio.h दोनों हेडर फाइल हमने ले लिए। इंटीजर एरे लिया, इंटीजर n इज इक्वल टू 5, एरे इज इक्वल टू वो सिंटैक्स है ना वो यूज किया। देखो अरे इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर मैलॉक n इनटू साइज ऑफ इंटीजर। ओके इफ एरे इज इक्वल टू नल, अगर एरे नल हुआ तो मेमोरी एलोकेशन फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा एरे है ना 5। ओके देन एरे लिया, एरे इनिशियलाइज किया है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देन प्रिंट एरे, यहाँ पे एरे हमने प्रिंट किया। ओके सो लाइक दैट प्रोग्राम। देन कैलॉक फंक्शन का देखो सेम है, यहाँ पे कैलॉक किया गया है। ओके बाकी सब सेम। देन रीअलोक, मेमोरी रीअलोक की है हमने। ओके देन फंक्शंस एंड पॉइंटर इन सी, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लो, मैं इसे रिवाइज नहीं करता।
मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स। ओके, मेमोरी लीक क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेट, हाँ, A memory leak occurs when a program allocate memory dynamically। मेमोरी लीक कब होती है? जब प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट की जाती है डायनेमिकली यूजिंग मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक एक्सेट्रा। मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक फंक्शन का यूज करके जब हम मेमोरी अलोकेट करते हैं बट फेल्स टू रिलीज इट विथ फ्री, लेकिन मेमोरी अलोकेट कर देते हैं लेकिन उसे हम फ्री करना भूल जाते हैं। दिस कॉज मेमोरी टू रिमेन अलोकेटेड इवन आफ्टर इफ इट इज नो लॉन्गर नीडेड। अगर हमने उसे फ्री नहीं किया तो उससे क्या होता है, मेमोरी मतलब परमानेंट अलोकेट हो जाती है, जब हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती तभी वो मेमोरी अलोकेट ही रहती है। ओके, इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी रिसोर्स के वेस्ट हो जाता है। ओके, और प्रोग्राम्स मतलब जब हमें जरूरत नहीं होती तब भी मेमोरी अलोकेट होती है, इससे मेमोरी वेस्ट होती है। ओके, और इससे क्या होता है, लीडिंग टू क्रैश, मतलब सर्वर या फिर जो आपकी सिस्टम है वो क्रैश हो सकती है। ओके, अभी हमें अवॉइड कैसे करना है, ऑलवेज कॉल फ्री टू डीअलोकेट मेमोरी दैट वाज डायनेमिकली अलोकेट। हमें ऑलवेज फ्री फंक्शन कॉल करना है जब भी हम मेमोरी अलोकेट करते हैं उसके बाद। ओके, जब हमारा काम हो जाए। एंड डैंगलिंग पॉइंटर क्या है? A dangling pointer occurs when a pointer continues to reference a memory location that has been deallocated or freed। जब भी हम फ्री कर देते हैं मेमोरी या फिर डीअलोकेट कर देते हैं, ओके, तब भी पॉइंटर कंटिन्यू वहां पे रेफरेंस करता है। डीरेफरेंसिंग सच अ पॉइंटर लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर ऑफन कॉजिंग क्रैशेस और unpredictable results। This is dangerous situation because the pointer still points to the memory location that the system might reallocate for another purpose। हमने मेमोरी फ्री कर दी या फिर डीएलोकेट कर दी तब भी पॉइंटर वहां पे पॉइंट करता है, तो उसे हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर्स। अभी इसे अवॉइड कैसे करते हैं? सेट द पॉइंटर टू द नल आफ्टर फ्री द मेमोरी। फ्री मेमोरी फ्री करने के बाद देखो, आफ्टर कॉलिंग फ्री पॉइंटर मतलब मेमोरी फ्री करने के बाद हमें पॉइंटर कहाँ पे सेट करना है, नल पे, टू अवॉइड एक्सीडेंटल एक्सेस टू द फ्रीड memory। Dereferencing a null pointer is safer because it will typically result in the program crash, okay, which is easier to detect and debug accessing the random memory। okay, so ये हुई हमारी थ्योरी पॉइंटर की। मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ 4-5। ओके, कितने क्वेश्चंस करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। अभी डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो। ओके, इन सी पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर। ओके, उसे ही हम पॉइंटर कहते हैं। देन डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, हाउ वी कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर, हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। द पॉइंटर डिक्लेरेशंस डिफाइंस अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एंड सिंटैक्स लिख दो एंड एक एग्जांपल दे दो, आपका काम हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है पॉइंटर अरिथमेटिक। अभी पॉइंटर अरिथमेटिक में आपको चारों फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर, डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर, एडिशन ऑफ पॉइंटर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर। आंसर आपके सामने। देन पॉइंटर टू पॉइंटर डेफिनेशन। अभी पॉइंटर टू पॉइंटर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है जो कि है डबल पॉइंटर, वो आप लिख दो। इन सिंपल लैंग्वेज आपको बताओ, फर्स्ट पॉइंटर क्या करता है, सेकंड पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, एंड सेकंड पॉइंटर क्या करता है, फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, उसे हम डबल पॉइंटर कहते हैं। देन पॉइंटर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर आपको आना जरूरी है। पॉइंटर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कौन सा है आपका, स्टार। ओके, इसे हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ओके, यालाच आपण डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर असं म्हणतो। ओके, दैट्स इट। एग्जांपल लिख दो एंड डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है वो लिख दो। देन एक्सप्लेन डैंगलिंग पॉइंटर्स। डैंगलिंग पॉइंटर्स मैंने आपको अभी समझाया, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्रेस ऑफ एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? सो एड्रेस ऑफ इज यूज्ड टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर एट द पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। ओके, एक दो डिफरेंस लिख दो, आपका काम हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स देखो, अभी हम ना वीएस कोड की तरफ बढ़ते। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर यूजिंग पॉइंटर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। हमें प्रोग्राम क्या लिखना है, हमें इवन और ऑड चेक करना है पॉइंटर का यूज करके। ओके, वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट वेट 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 आज, हाँ देखो, अभी क्या है, हमें इवन और ऑड चेक करना है। ओके, अगेन stdio.h, इंटीजर मेन लो या वॉइड मेन लो। सिर्फ इंटीजर मेन लिया तो आपको रिटर्न 0 देना जरूरी। इंटीजर में हमने एक नम लिया एंड इंटीजर में हमने एक पॉइंटर लिया। ओके, स्टार ptr। देन
पॉइंटर पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ नम। अभी हम पॉइंटर में क्या स्टोर करते हैं, अनदर वेरिएबल का एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ नम का एड्रेस हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। एक्सेप्ट यूजर इनपुट, अभी हम एक इंटीजर लेंगे जिससे हमें चेक करना है इवन है या फिर ऑड। ओके, एंड उसका स्कैन एफ स्टेटमेंट लिख लो, बस यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पीटीआर लिखना है। ओके, देन चेक इफ इवन और ऑड। अभी इवन और ऑड कैसे चेक करेंगे, इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, सिंपल है, अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो कंप्लीटली डिविजिबल, हाँ, तो डिविजिबल होने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचती, मतलब 0 आती है, तो आपका नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड। सो हमने लिया पॉइंटर मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0। आपको मॉड्यूलस फंक्शन पता है, फर्स्ट सेम में पढ़ा है। पॉइंटर मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट एफ नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। और बस आपको यहाँ पे पॉइंटर पॉइंटर लिखना है। सिंपल प्रोग्राम आपके सामने है, इसे रन करके बताता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल में जाओ, जीसीसी q1.c मतलब फाइल नेम डॉट सी, देखो ./a.exe, देखो 65 देते, नंबर इज ऑड। और एक करके दिखाओ इवन का, 66, नंबर इज इवन, देखो यहाँ पे, दैट्स इट। सेकंड प्रोग्राम देखते हैं हम। राइट द प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर्स यूजिंग पॉइंटर एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अभी हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस पे, हाँ सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने। देखो वीएस कोड की तरफ आओ, देखो एक 2 नंबर लेने पड़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आती है, इसलिए 2 नंबर चाहिए। देखो इंटीजर ए एंड बी लिए, उनका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर लिया, पॉइंटर पी में एड्रेस ऑफ ए लिया एंड पॉइंटर क्यू में एड्रेस ऑफ बी लिया। ओके, एंड एक मैसेज पास किया, एंटर 2 नंबर्स, ओके, पी कॉमा क्यू। देन क्या क्या हम कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सम कर लो, डिफरेंस कर लो मतलब सब्सट्रैक्शन कर लो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन में देखो पॉइंटर p इंटू पॉइंटर q लिया है, एंड देन सबके सब प्रिंट कर दो। देन हमें डिवीजन और मॉड भी आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम डिवीजन और मॉड्यूलस भी कर सकते हैं। ओके, आपने सिंपल प्रोग्राम तो किया होगा ना सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, मतलब प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी तरह। देन इफ अभी हमें मॉड्यूलस डिवीजन करनी है तो हमें q इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए होगा। q मैं आपको बताता हूँ, p एंड q 2 नंबर है, सपोज हम डिवीजन कर रहे हैं तो कैसा आएगा, p अपॉन q। तो डिवीजन के लिए कंडीशन क्या है, 2 अपॉन 0, ऐसा ले सकते हैं क्या, नो। सो हमें कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये पता है ना, एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू, हाँ, तो q इज अगेन बता रहा हूं नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 2/1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इस तरह कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सेम कंडीशन मॉड्यूलस के लिए भी चाहिए। ओके, सो हमने एक कंडीशन ली, इफ q इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिवीजन एंड मॉड्यूलस कर लिया, एंड देन वो दोनों भी प्रिंट कर लिए। एल्स डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलो, एक मैसेज एल्स में हमने प्रिंट कर लिया। ओके, रिटर्न 0। कंट्रोल एस से प्रोग्राम सेव करो, टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल, जीसीसी फाइल नेम डॉट ./a.exe, पॉइंटर अरिथमेटिक का प्रोग्राम करके जाओ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड। 100% क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी ना किसी स्लिप में तो आएगा, आपको नहीं आया, आपको आपके फ्रेंड को तो 100% आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में से मेनू ड्रिवन, स्ट्रक्चर में से कौन सा भी स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम, एंड पॉइंटर में से पॉइंटर अरिथमेटिक या फिर मैक्सिमम मिनिमम और इवन और ऑड, ये प्रोग्राम्स 100% आते ही आते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम्स करके जाओ। ओके, एंटर 2 नंबर्स, हम देते 12 एंड 63। तो देखो एडिशन आ गई, सब्सट्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आई, डिवीजन आई एंड मॉड्यूलस है। अभी आपको डिवीजन के मतलब क्यू की जगह पे 0 करके दिखा दो, देखो 12 एंड 0, देखो एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलो, मैसेज आ गया। सो लाइक दैट, इसलिए हमने इफ की कंडीशन ली। देन फाइंड मैक्सिमम नंबर, वही मैक्सिमम में क्या करो, इफ पॉइंटर 1 ग्रेटर देन पॉइंटर 2, देन
नंबर इज मैक्सिमम एल्स अदरवाइज नंबर इज मिनिमम। ओके बराबर, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मिनिमम कर लो। ओ सॉरी, दो नंबर में से मैक्सिमम लेना है। ओके सो सेम प्रोग्राम है, मैक्सिमम मिनिमम ऐसा आप मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हो। ओके सो लाइक दैट आपका ये हुआ पॉइंटर। ओके रिवीजन भी हो गई। ये प्रोग्राम्स करके जब मैक्सिमम मिनिमम इवन ऑड या फिर पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेशंस, ओके परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दो अलग अलग है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है बताओ, अभी पढ़ा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देखो क्वेश्चन में क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ओके जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आता है। So this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram, as well as you can ask on Telegram discussion group. Okay, टेलीग्राम के दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक नोट्स के लिए और एक डाउट डिस्कशन के लिए, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो, स्टडी रिलेटेड हो या फिर ब्रांच रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो एकेडमिक्स के रिलेटेड, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके दोनों ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों ज्वाइन कर लो। ओके सो this note is available on telegram channel link is available in description box. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.